वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिनक्स वर्चुअल फाइल सिस्टम। इसको अगर हम प्यार से बात करें तो इसको VFS बोला जाता है और VFS ही हम इसको डोनेट करते हैं। VFS से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये VFS जो बनाया गया था ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक एंटिटी को आप ऑब्जेक्ट मानिए और उसी के हिसाब से आप काम करिए। यहाँ पे दो कंटेंट जो थे इसके थे, जो VFS के खासतौर पे दो कंपोनेंट थे, वो ये था कि उसका एक सेट ऑफ डेफिनेशन और वो डेफिनेशन क्या डिफाइन कर रही है फाइल ऑब्जेक्ट को, वो क्या फाइल दिखेगी ऐसी। और साथ ही साथ ये भी होता था कि यहाँ पे एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर भी थी जो कि मैनिपुलेट करती थी ऑब्जेक्ट्स को। जो बेसिक तीन ऑब्जेक्ट टाइप जो होते थे VFS के, वो होते थे, नंबर एक पे आता है आइनोड ऑब्जेक्ट, फिर आता है फाइल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर और उसके बाद आता था फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए, आइनोड ऑब्जेक्ट और फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्या किसी एक इंडिविजुअल फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जो था वो इंटायर फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये VFS की खासियत थी। VFS के साथ क्या थे, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस थे और वो सेट ऑफ ऑपरेशन कुछ ऐसे थे कि ये इन ऑब्जेक्ट्स पे ही सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे। तो जैसा आपने स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करा है वैसे उसके सेट ऑफ ऑपरेशन होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट जो थी वो उसका अलग अलग टाइप था, उसकी एक पॉइंटर वैल्यू थी और वो पॉइंटर वैल्यू किसी फंक्शन टेबल से गुजरती थी। मसलन के तौर पे मैंने एक फंक्शन टेबल यहाँ बना रखी है। वो फंक्शन टेबल के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस लिख रखे हैं। वो लिस्ट ऑफ एड्रेसेस बेसिकली उन फंक्शंस को इसलिए लिखे कि जो सा भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म, जैसे मान लीजिए मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और एडिशन ऑपरेशन मुझे फंक्शन टेबल के अंदर लिखा है 3 नंबर पे, तो मैं 3 प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एडिशन ऑपरेशन को फेच कर लेगा। ये इसकी खासियत है। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक टेबल जरूर होती है जिसके अंदर लिस्ट होती है और उन लिस्ट के अक्रॉस उस टेबल में एक तरफ नंबर लिखे रहते हैं और एक तरफ क्या लिखा रहता है, उसका ऑपरेशन, कि किस नंबर पे कौन सा ऑपरेशन है। जैसे देखा होगा आपने, IVR आपसे बोलता है कि हिंदी में प्रेस करने के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश में प्रेस करने के लिए फॉर इंग्लिश प्रेस 2, तो आप 2 दबाते हो ना। तो बेसिकली वो क्या एंड यूजर को दिखाना नहीं चाहते, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के फंडे यही कहते हैं कि आपको यूजर को ज्यादा दिखाना नहीं है, डेटा हाइड करना है। सिर्फ उसको बटन दिखाओ रिमोट का कि भाई इस रिमोट से, इस बटन से ये होगा, इस बटन से ये होगा, दैट्स इट। इंटरनल इन्फॉर्मेशन छुपा लो। तो यही था फंक्शन टेबल बनाने के पीछे मुद्दा, यही था VFS का, कि फंक्शन टेबल बना लो, जो भी ऑपरेशन चाहिए उसका बटन दबा दो, फंक्शन टेबल से फटाफट वो ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगी और जो भी ऑपरेशन होगा वो कॉल हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर की लेयर जो थी वो यही काम करती थी कि हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हर एक प्रॉपर एक क्या कर रखा था हमने, फंक्शन टेबल बना रखी थी। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जो थे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी फाइल्स जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो सेल्फ कंटेंट भी हो सकती है, किसी डायरेक्टरी की हायरार्की में भी हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो मेंटेन करता है एक सिंगल फाइल सिस्टम को, और हर एक डिस्क के लिए वो क्या करता है, उसको माउंट कर देता है अपना सिंगल फाइल सिस्टम। भाई मैंने अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला रहा हूँ, मैंने डिस्क माउंट कर रखी है, तो मुझे डिस्क माउंट कर रखी है तो मेरा कर्नल सिर्फ एक ही फाइल सिस्टम से बात करेगा, एक ही फाइल सिस्टम होगा जो कि कनेक्टेड होगा। और मान लीजिए कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क से एसोसिएटेड है, तो फिर वो उनका सिस्टम जाने। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये थी कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को, मतलब कुल मिला के आईनोड को एक्सेसिबिलिटी दे दे। अब आईनोड, जिसको अभी हमने पिछले उसमें देखा कि आईनोड के अंदर PID होता है और ये आईनोड अभी भी आ रहा है, तो आईनोड जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का जो मेन काम था वो ये था कि आईनोड को एक्सेसिबिलिटी देना। VFS जो है वो क्या करता है, VFS का जो सिस्टम था वो ये था कि आइनोड इसमें से बड़ी यूनिक हो, तो आइनोड नंबर जो है, आइनोड नंबर का जो पेयरिंग थी वो ऐसी करे कि बिल्कुल यूनिक ही निकले, और उसके साथ आइनोड नंबर जो आइनोड जो था वो करस्पॉन्डिंग हो किसी एक आइनोड नंबर से। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक आइनोड और आइनोड नंबर दोनों का सेम आ जाए, मतलब एक ही आइनोड नंबर पे 2 आइनोड मिल जाए, या उल्टा वाइस वर्सा इसका समझ लें आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आइनोड और फाइल ऑब्जेक्ट जो थे वो ऐसे मैकेनिज्म थे जो कि किसी भी फाइल की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते थे। आइनोड रिप्रेजेंट क्या करता था, पूरी एक फाइल को, मतलब आपकी फाइल को रिप्रेजेंट करने का एज अ होल रिप्रेजेंट करता था, जबकि फाइल ऑब्जेक्ट ये पॉइंट आउट करता था कि डेटा कहाँ से एक्सेसिबल है, मतलब कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेसिबल है। जो प्रोसेस है उसके पास आइनोड का डेटा जो है वो नहीं होता, और जो प्रोसेस कभी उसको एक्सेस भी नहीं कर पाता, उसको सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसको आइनोड का एड्रेस मिलेगा। मतलब पहले फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगी फिर आइनोड मिलेगा। और साथ ही साथ जब आपको ये मिलेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगी वो क्या करती है कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि कहाँ तक ये फाइल प्रोसेस हो चुकी, कहाँ तक ये पढ़ी जा चुकी है, या कहाँ तक लिखी जा चुकी है। सीक्वेंशियल आईओ के अंदर इसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी यहाँ पे मेन काम हुआ करता था। अच्छा, ये काम, ये वाला जो वर्जन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, VFS, इसके अंदर पॉसिबल था।
इवन ये भी याद रखता था कि कौन सी प्रोसेस ने राइट परमिशन ली है और कहाँ से फाइल ओपन हुई है और कितनी देर तक की राइट परमिशन इसको मिली है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखता था। मतलब जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ ना कि लिनक्स हमेशा स्ट्रांग रहता है सिक्योरिटी में, वैसी वजह से रहता है कि अगर आपने परमिशन ग्रांट करी है तो आपको ये भी पता होगा कि यूजर कहाँ है, किसने ली परमिशन सब। विंडोज की तरह नहीं कि उसने आग पे पट्टी मान ली, भैया कर लिया परमिशन ग्रांट, अब तुम जो करना है करो, नहीं। लिनक्स उसके बाद भी ट्रैक रिकॉर्ड रखता है यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे परमिशन ग्रांट होना और परमिशन कब तक रही, परमिशन कितनी देर तक चली, एडाप्टिव रीड राइट था या रीड हेड था या फेचिंग डेटा था या मेमोरी में स्पेस लेना था, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस को याद रखता है ताकि उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। फाइल ऑब्जेक्ट जो है, फाइल ऑब्जेक्ट एक सिंगल प्रोसेस है, लेकिन आइनोड जो है, आइनोड ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है सिंगल ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बार ये जरूर हो सकता है कि आपकी फाइल जो है वो आपने डिलीट कर दी और कहीं किसी प्रोसेस की वजह से डिलीट कर दी, लेकिन आइनोड डिलीट नहीं होता, आइनोड बरकरार रहता है। क्यों बरकरार रहता है? क्योंकि मान लो आपने फिर अगर वही फाइल की जरूरत पड़ी तो क्या आप नए सिरे से आइनोड बनाएंगे? आप नहीं, आप आइनोड बनाते हैं, आइनोड जिंदा रहती है, फाइल अगर आप डिलीट कर दो तो कर दो, आइनोड उसकी बरकरार रहती है। क्या कि आप नियर फ्यूचर में अगर आपने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो हफ्ते भर बाद अगर आपने फिर उस फाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो उसकी आइनोड जो है वो जिंदा रहेगी, नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को करने के लिए भी ये बोला गया कि भाई वीएफएस जो है वो इसलिए करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। आइनोड है, उसका डेटा है, डेटा जो फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट डिलीट हो गई कोई बात नहीं, आइनोड डिलीट मत करिए, आइनोड वैसे को वैसे बरकरार रखिए। कल को मान लो फिर आपको लगा उसमें फाइल ऑब्जेक्ट डालिएगा, आइनोड की जरूरत ही नहीं, आइनोड ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो ये था लिनक्स वर्चुअल फाइल सिस्टम का तरीका। थैंक यू सो मच।